नमस्कार, आप दिख रहे हैं भारत की सच। बिहार की राजनीति में इस वक्त गांव-गांव से लेकर के सत्ता के गलियारों तक एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जिसने हजारों संभावित उम्मीदवारों की धड़कनें तेज कर दी है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर के अब वो संकेत मिलने लगे हैं जिसका इंतजार महीनों से किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस बार का पंचायत चुनाव पहले जैसा होगा या फिर बिहार में चुनावी सिस्टम पूरी तरीके से बदलने वाला है? क्योंकि इस बार सिर्फ वोट नहीं पड़ेंगे, इस बार तकनीकी चलेगी, रणनीति चलेगी और सबसे बड़ी बात, इस बार सीटें का गणित कई पुराने चेहरे का खेल बिगाड़ सकता है। गांव का गलियों में अभी जो बैठना दौर शुरू हो चुका है, कहीं मुखिया उम्मीदवार रातों रात भर पंचायतों में घूम रहा है तो कहीं सरपंच बनने का सपना देखने वाले लोग जातीय समीकरण बैठाने में जुट गए हैं। हर चौपाल पर एक ही चर्चा, चुनाव कब होगा, आरक्षण किस सीट पर आएगा, इस बार कौन मैदान में उतरेगा। और इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आता है जिसके बाद पूरे राज्य की राजनीति में हलचल और तेज हो जाती है। मंत्री ने साफ कहा है, पंचायत चुनाव अपने तय समय पर ही होगा, तैयारियां शुरू हो चुकी है, निर्वाचन आयोग लगातार काम कर रहा है और इस बार चुनाव में नई तकनीकी का इस्तेमाल भी देखने को मिलेगा। बस इतना सुनते ही गांव की राजनीति अचानक गर्म हो गई, क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होते हैं, ये गांव की सत्ता का सबसे बड़ा युद्ध होता है। यहाँ रिश्ते टूटते हैं, दोस्त दुश्मन बनते हैं और कई बार तो एक पंचायत का चुनाव पूरे इलाके की राजनीति बदल देती है। अब जरा सोचिए, जब मंत्री खुद कह रहे हैं कि इस बार मल्टीपोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल होगा, नई तकनीकी लाई जाएगी और पूरी प्रक्रिया को फेयर बनाने पर जोर रहेगा, तो जाहिर सी बात है इस बार चुनाव पहले से ज़्यादा हाईटेक और सख्त होने वाला है। इसलिए अभी से उम्मीदवार सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि कोई लोग भी अभी जाकर के हालचाल पूछ रहा है, कोई गांव में सड़क और नाली की बात कर रहा है, तो कोई चुपचाप जातीय आंकड़े का हिसाब लगा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, असल खेल अब शुरू होता है आरक्षण के रोस्टर से, क्योंकि बिहार की हजारों पंचायतों में इस बार सीटों का गणित बदल सकता है। जो सीट पिछले चुनाव में सामान्य थी वो इस बार आरक्षित हो सकती है। जो उम्मीदवार 5 साल से तैयारी कर रहा था उसका सपना एक आदेश से खत्म हो सकता है, और जो अब तक राजनीति से दूर था उसके लिए अचानक रास्ता खुल सकता है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव की तारीख से ज़्यादा चर्चा आरक्षण को लेकर के जोरों शोर से मचाई जा रही है। मंत्री ने बताया कि अभी जनसंख्या का प्रकाशन किया जा रहा है, उसके बाद आपत्तियां ली जाएगी, फिर 9 जून को प्रोफाइल प्रकाशन होगा और उसके बाद तय होगा कि किस पंचायत की तस्वीर बदलने वाली है। यानी अभी गाँव में जो शांति दिख रही है असल में वो चुनावी तूफान से पहले की खामोशी है, क्योंकि जैसे ही प्रोफाइल सूची आएगी वैसे ही बिहार के हजारों गाँवों में राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल दी जाएगी। जी हाँ, कहीं पुराने मुखिया की कुर्सी खतरे में होगी तो कहीं नया चेहरा अचानक मजबूत दावेदार बन जाएगा, कहीं परिवार के अंदर ही टिकट को लेकर के लड़ाई होगी तो कहीं गांव के 2 हिस्सों में बंट जाएगा। और इसी बीच एक और बात जिसने सबका ध्यान खींच लिया है, फ्री एंड फेयर चुनाव का दावा। सरकार कह रही है कि इस बार चुनाव पूरी पारदर्शिता से होगी। निर्वाचन आयोग लगातार तैयारियां में लगा हुआ है, तकनीकी व्यवस्था मजबूत की जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है, क्या बिहार जैसे बड़े राज्य की पूरी तरीके से शांतिपूर्ण पंचायती चुनाव करवा पाएगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इतिहास गवाह है बिहार पंचायत चुनाव में सिर्फ लोकतंत्र नहीं चलता है, यहाँ प्रतिष्ठा की लड़ाई भी होती है और जब प्रक्रिया दांव पर हो तो राजनीतिक और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है।
अब गांव में रात की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। लोग चुपचाप वोटर्स की लिस्ट देख रहे हैं, कौन किस जात का है, किसका कितना प्रभाव है, कौन किस नेता के संपर्क में है, हर चीज़ का हिसाब लगाया जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात तो जो लोग कैमरे के सामने कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, असल में वही लोग अंदर खाने सबसे ज़्यादा तैयारियां कर रहे होते हैं। क्योंकि पंचायत चुनाव में जीत सिर्फ कुर्सी की नहीं होती है, वहाँ पर जीत पहचान की होती है, पावर की होती है, और कई बार आगे की बड़ी राजनीति का रास्ता भी खोल देती है। यही वजह है कि इस बार का पंचायत चुनाव बेहद खास माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो अक्टूबर के आसपास चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तारीख नहीं आई है, लेकिन राजनीति में हलचल देखकर साफ लग रहा है कि तैयारियां पूरी रफ्तार पर है। और अब सवाल यह है कि इस बार तकनीकी चुनाव को पूरी तरीके से बदल देगी। क्या नए आरक्षण रोस्टर से पुराने समीकरण टूट जाएंगे? क्या गांव की राजनीति में नए चेहरे उभरेंगे, या फिर पुराने खिलाड़ी ही एक बार फिर बाजी मार ले जाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार में पंचायत चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। और याद रखिए, जब गांव की राजनीति जागती है तो उसका असर सिर्फ पंचायत तक नहीं रहता, वो आने वाले बड़े चुनाव की दिशा को भी तय करती है। क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव सिर्फ वोट का खेल नहीं है, ये गांव की सत्ता, सम्मान और भविष्य की सबसे बड़ी जंग होती है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।